राहुल गांधी और लालू यादव भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है यार। आप सोचिए, दोनों हंस भी नहीं रहे, काफी सीरियस। महिलाओं से जो मिलते रहते हैं, आप देखेंगे चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, कश्मीर गए, कहीं पे भी जाते हैं, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं लिपट जाती है राहुल गांधी जी से। मतलब एक जो स्नेह का बंधन होता है। 1 लाख बच्चियां किसकी हैं? क्या वो इटालियन हैं, पुर्तगाली हैं, अमेरिकन हैं? कहाँ की हैं ये बच्चियां? यूक्रेन से आई हैं, रूस से आई हैं। 1 लाख बच्चियों का आंकड़ा छोटा नहीं है। और ये बेटी हूँ, बोल सकती हूँ, और बेटी हूँ ये उखाड़ दूंगी, बेटी हूँ वो कर दूंगी, इस तरह की बातें करते हैं। कोयला घोटाला जो है, गोबर का घोटाला है, गोठान का घोटाला है, चिट फंड में हजारों करोड़ रुपये फंसे हुए हैं, जनता के पैसे। जमीन जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड को औने पौने दाम में दे नीलामी कर दी। शराब माफिया 2-2 हजार करोड़ का घोटाला उसके ऊपर है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाए जा रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है। कांग्रेस है भाई, तो भ्रष्टाचार तो चलते रहना चाहिए। खेत होता है, जुताई करते हैं, सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, धान का बिचड़ा जो है ये सब रोपेंगे, यही सब काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी केवल बिचड़ा या पानी और ये नहीं रोपते, वो बाकायदा जो है 10-20 DSLR कैमरा भी रोप देते हैं खेत में। वो क्या कहते हैं, गोप्रो कैमरा रोपते हैं। वही 1 बीघे में कितनी धान उपजा लेगा किसान? 1-1.5 किलो। जो ट्रैक्टर चला लेते हैं, वाइट कलर की एकदम पता नहीं किस कंपनी की टी-शर्ट पहनते हैं और वो लेकर के जाते हैं खेती करने और धान बो देते हैं, और पार्टी में ही कभी कभी धनिया बो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ठगेश बघेल के ऊपर, जिस पर भाजपा ने 104 पन्नों की एक चार्जशीट दायर की है कि इन लोगों ने 392 वादे जो घोषणा पत्र में किए थे, एक भी पूरा उन्होंने नहीं किया है। अब इसी में हम चर्चा करेंगे कैसे राहुल गांधी के विजन से चलने वाला, मतलब मोहब्बतें लुटाऊंगा वाला जो विजन है, उससे चलने वाले राज्यों में या उनके नेतृत्व में जितने, क्योंकि सब तो इनके पिता के और दादा के भी उम्र के जो भी लोग हैं वो भी इन्हीं को पिता तुल्य समझते और उन्हीं के विजन के हिसाब से चलते हैं। वहीं पे हम देखेंगे कि युवा, चिर युवा राहुल गांधी जो हैं, उनके विजन से युवाओं के लिए कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ इस राज्य में। महिलाओं से जो मिलते रहते हैं, आप देखेंगे चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, कश्मीर गए, कहीं पे भी जाते हैं, लड़कियां, बच्चियां, महिलाएं लिपट जाती है राहुल गांधी जी से। मतलब एक जो स्नेह का बंधन होता है, तो उसमें अब आंगनवाड़ी को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, बच्चियों की तस्करी को लेकर के छत्तीसगढ़ कहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद आपने और हमने सब ने देखा है कि जनप्रिय नेता राहुल जी जो है किसानों को लेकर कितने इतने चिंतित हो जाते हैं कि जहाँ पे आज तक हमने देखा है कि कृषक भाई जो हैं, खेत होता है, जुताई करते हैं, सिंचाई करेंगे, पानी डालेंगे, धान का बिचड़ा जो है ये सब रोपेंगे, यही सब काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी केवल बिचड़ा या पानी और ये नहीं रोपते, वो बाकायदा जो है 10-20 DSLR कैमरा भी रोप देते हैं खेत में। वो क्या कहते हैं, गोप्रो कैमरा रोपते हैं, माइक्रोफोन रोप देते हैं। इससे क्या होता है ना कि किसानों को कैश क्रॉप्स, जिसकी अवधारणा होती है कि एक माइक जो है 24,000 रुपये का बिक रहा है, वही 1 बीघे में कितनी धान उपजा लेगा किसान? 1-1.5 किलो। मतलब राहुल गांधी तो बाकी धान उपजाएगा भी तो छत्तीसगढ़ में जो है चावल को लेके घोटाले हो जाते हैं, ये सब भी है। उसके बाद अब कांग्रेस है और वहाँ पे अगर भ्रष्टाचार ना हो तो ये तो कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा, ये सब, मतलब अगर राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले जो इनकी AICC है उसकी मीटिंग में ऐसे मुख्यमंत्रियों को बुला करके डांटते हैं कि अबे क्या बना रखा है ये, मतलब राज्य तुम्हें चलाने को दिया है, उसमें एक भी घोटाला भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जबकि हम जो है नेहरू जी के टाइम से जीप घोटाला, फिर राजीव गांधी तो भंडार ही थे, बोफोर्स हो गया, फिर एंडरसन, और ये सब कैसे कैसे भागे भगाए गए हैं, किस तरह से भोपाल गैस त्रासदी, ये सब तो पूरा एक इतिहास रहा है। और आप AO ह्यूम के भी समय से भी चले जाए तो भी आपको बहुत सारे, मतलब ऐसे ऐसे घोटाले मिलते हैं कि प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को बनना चाहिए था और बन कोई और जाता है। तो इस तरह के भी कांड होते हैं। तो उसमें जो है थोड़ा कोयला का घोटाला कर लिया है, जिस अडानी को गाली देते हैं उसी के जो है प्लांट और प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे लगवाने चाहते हैं। तो
ये सब चलता रहता है, कांग्रेस है भाई, तो भ्रष्टाचार तो चलते रहना चाहिए। तो इसी सब पे हम 4-5 खंडों में आज चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी के मोहब्बत के विजन से और किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, नौकरियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के क्या विजन है जो भूपेश बघेल को वहाँ के लोग ठगेश बघेल कह रहे हैं। सबसे पहला नौकरी को अगर देखा जाए तो उसमें शिक्षकों के पद जो है, मुझे लगता है कि वो सबसे अधिक 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद जो है रिक्त हैं। बच्चियों की शिक्षा के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए उन्होंने वादे किए थे कि भाई परिवहन जो है फ्री हो जाएगी, फलाना ढिमका, कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपने आप पे छोड़े हुए हैं। और आप जानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिस पे इसी आरोप पत्र के अनुसार हर नागरिक के ऊपर 24,000 रुपये से अधिक का कर्ज। आप सोचिए, और ये बहुत समृद्ध राज्य है। खनन की दृष्टि से देखिए, यही हुआ था ना, जल, जंगल, जमीन और ये सब करके बंटवारा हुआ था कि भाई हम अधिक मतलब जनरेट कर रहे हैं रिसोर्स, तो वो किसी और को क्यों जाना चाहिए, हमारे ऊपर हमारे ही लोग शासन करें। यही इस तरह की बात हुई। और आप एक और मजाक देखिए इसमें, हालांकि बात तो मैं नौकरियों की कर रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्य देखिए किन लोगों को यहाँ से बना के भेजा है कि कौन लोग इन आदिवासियों का, इन निर्धन का, इन पिछड़ों का, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो जितने लोग भी फंसे हुए हैं एक तरह से, उनका प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे हैं। एक भी छत्तीसगढ़ का, राज्यसभा के 3-3 सदस्य। अब क्या है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद जहाँ पे छोटे राज्य में रिक्त हो, आप सोच लीजिए शिक्षा की स्थिति क्या होगी। वहीं पे वेतन वृद्धि का ये वादा किया था इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि हम शिक्षकों का वेतन बढ़ाएंगे। और शिक्षकों के वेतन की स्थिति, मैं बिहार से आता हूँ, मुझे पता है कि कितनी विकट है। 3 महीने 6 महीने में एक बार मिलता है, ओवरवर्कड है, और इस कारण से वो शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। तो 1 लाख पद रिक्त हैं शिक्षकों के, वेतन वृद्धि हो नहीं रही है। और मतलब सपने जो है तमाम तरह के, जो आप भर्ती, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, ये सब में 20,000 शिक्षकों से करोड़ों की वसूली का ये आरोप लगाया भाजपा ने बघेल की सरकार पे। तो ऐसे हवाई तो आरोप है नहीं। आप MOU साइन करने की बात करते हैं कि इतनी 1000 नौकरियां आ जाएंगी। 94,000 करोड़ के निवेश का सपना दिखाया गया छत्तीसगढ़ियों को, और 1% उसका 940 करोड़ का भी निवेश जो है अभी तक नहीं आया है। तो ये तो नौकरियों को लेकर के ये सब स्थिति है। और नौकरियों की ही बात करेंगे तो उसमें आप युवाओं को ले लीजिए। युवाओं को क्या कहा कि अगर आप रोजगार नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो हम भत्ता देंगे आपको। आप सोचिए, लाखों युवा हैं और 5 वर्ष में इन्होंने 2,500 रुपये प्रति महीने का भत्ता देने की बात की थी। 15,000 करोड़ रुपया वो आता है बन के। उस लाभ से यहाँ के युवा वंचित हैं। और यही डुगडुगी हर जगह पे बांटी जा रही है। कर्नाटक में बांटी गई, और कर्नाटक में हम क्या कर रहे हैं, वो हिंदी में लिख करके हिंदी प्रदेशों में डाला जा रहा है ताकि उसके कारण वोटर जो है प्रभावित हो। कर्नाटक में भी अभी कुछ नहीं मिल रहा है। इन्होंने हिमाचल को बर्बाद किया इसी फ्री के चक्कर में। उसके बाद ये राजस्थान में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। हर जगह खाली पोस्टरबाजी चल रही है कि इतना भत्ता हम दे रहे हैं। आप सोचिए कि जहां युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिए, वहां पे आप भत्ता देने की बात कर रहे हैं। आप जनरेट नहीं करना चाह रहे हैं। आप सपने दिखा रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का निवेश जो हम ले आएंगे, हम निवेश पर्व मना रहे फलाना ढिमका, और आप 1% नहीं ले पाते हैं। और युवा जो हैं, पढ़े लिखे युवा, मतलब 95 पदों के लिए चपरासी के लगभग 2.25 लाख युवाओं ने, पढ़े लिखे MA BA पास बच्चों ने अप्लाई किया था। सोचिए, और वहां पे युवा क्या कर रहा है, गोबर बीन रहा है। क्या है भाई, गोबर इतना लाओगे तो एक योजना है हमारी, उससे तुम्हें जो है पैसे मिलेंगे। ऑनलाइन सट्टे को बढ़ावा इतना दिया गया, जनता के 5,000 करोड़ रुपये ठगे गए। नशे का गढ़ बन गया है, शराब माफिया के चंगुल में फंसा हुआ है, और युवाओं को उस तरह जो है पुश किया जा रहा है। तो युवाओं की भी स्थिति बहुत अधिक नहीं है, मतलब चिर युवा राहुल गांधी के विजन की अगर बात करें। लेकिन हाँ, उनके विजन के हिसाब से चलें तो ठीक है, बेरोजगारी भत्ता दे दो। भत्ता कहाँ से आएगा? इटली में पैसा कहीं पर रखा हुआ है,
वो पैसा जो है इटली से लाया जाएगा, लेकिन मोदी ने रोक लगा दी है। नहीं तो राहुल गांधी और कांग्रेस ये भत्ता दे देते जो 15,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। और ऑनलाइन सट्टे में तो एक तरह से ठीक ही है ना यार, 2 पैसा लगाया 100 पैसा कमा लिया, इस टाइप का हो जाएगा। तो इसी कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे युवाओं को लेकर के राहुल गांधी अपनी सरकार को कुछ भी नहीं करे, कह रहे ठीक है चल रहा है। अब बात अगर करें निर्धनों की, महिलाओं की और बच्चों की, तो उसमें आंगनबाड़ी जो है, आप अगर अपने गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि कई महिलाओं को अपने आसपास के, और उसके कारण बच्चों को जो पोषाहार मिलता है, पोषण देने के लिए अंडा मिला, फल मिला, ये सब मिलता है, टीकाकरण अभियान होता है, ये सब जो है महिलाएं करती। 7,000 पद जो है रिक्त है। आप सोचिए, एक एक गांव में 3-4 होती हैं। आप सोचिए कि कितने गांव और उसके बच्चे जो है वंचित होंगे, वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे एक तरह से। 22,000 स्वयं सहायता समूह थे जो महिलाओं के लिए थे, जो आप लोगों ने भी बिहार में चलता है जीविका करके, इस तरह से उसमें ग्रुप होते हैं और महिलाएं जो है थोड़ा बहुत बचत जो होता है वो लगातार वो हर महीने कुछ कुछ जमा करते हैं, इस तरह का जो होता है। 22,000 ऐसे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के लिए होते थे, लोकल के लिए, वो प्राइवेट एंटिटीज़ को दे दिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में 39,000 से अधिक महिलाओं की गोदें सूनी हो गई। 39,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। महिलाओं को अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पे सर तक मुड़वाना पड़ा। क्यों? अनुकंपा पे नौकरियां देनी थी, अन्य तरह की चीज़ें थी, नहीं सुन रहे तो क्या करेंगे, सर मुड़वा रहे हैं। आप सोचिए कि केश जो है महिलाओं का केवल एक अलंकरण की वस्तु नहीं है, श्रृंगार की वस्तु नहीं है, वो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा होता है। और केश अगर वो कटवा रही हैं, मुड़वा रही हैं इस तरह से, तो सोचिए कि उनके हृदय पे क्या बीत रही होगी, क्या स्थिति होगी कि जो अंतिम एक तरह से चीज़ होती है वो उन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट के लिए वो ऐसे ही जाने दे दिया। गरीबों की अगर बात करें, बिजली बिल माफ़ी का इन्होंने वादा किया था, हम आधा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना यूनिट माफ़ कर देंगे, जो केजरीवाल वाला मॉडल था। अब पैसे हैं नहीं तो माफ़ कैसे करेंगे, दूना कर दिया। और यही कार्य आपने वहाँ पे भी देखा है, कर्नाटक में भी, कि इतना स्लैब में ही आएगा, यही घर आएगा, और उन्होंने चुपके से बढ़ा दिया इनफैक्ट बिजली बिल। संपत्ति कर, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, वो भी कहा था कि हम आधा कर देंगे। और हुआ क्या कि कच्चे घर जो है, भाजपा अपने आरोप पत्र में लिखती है कि कच्चे घर वाले लोगों से भी संपत्ति कर जो है प्रॉपर्टी टैक्स लिया गया। मानव हाथी संघर्ष, चूंकि जंगल का क्षेत्र है तो वहाँ पे 1 लाख से अधिक मामले आए हैं और उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किए। 11,659 घर टूटे हैं इसी संघर्ष में, 200 से अधिक लोग मरे हैं, लेकिन उनके लिए क्या कोई योजना बनी, कैसे किया जाए, हाथियों को कैसे, मतलब पशु और मनुष्य का जो संघर्ष होता है, एक दूसरे का एनकाउंटर ना हो, आसपास ना दिखें एक दूसरे, तो ये जो है इसको रोकने के लिए कोई न योजना है ना कोई विजन है। और ये भी इस कारण हो सकता है कि सारा विजन तो राहुल गांधी के पास है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं, वो विजन निकालेंगे तो उनका विजन खर्चा हो जाएगा इसमें। इस कारण से अपराधों की बात करें, दुष्कर्म के 5,900 से अधिक, यानी 6,000 के लगभग मामले आए। छोटा सा राज्य है, और ये राज्य दुष्कर्म के मामले, आप इसके पीछे के रिकॉर्ड्स देखें कि भाजपा के समय में क्या था, या मध्य प्रदेश में ही जब हुआ करता था ये, तब उस वक्त क्या स्थिति थी, और इतने मामले जो है बढ़े हैं। ऐसे प्रदेशों में जहां इस तरह की बातें सामान्य नहीं थी, सामान्य हो गई। 1 लाख से अधिक बच्चियां छत्तीसगढ़ में गायब हैं। जो बच्चियों की तस्करी चल रही है, जो जिन्हें बेच दिया जाता है फ्लैश ट्रेड में, वेश्यावृत्ति के लिए, वो कहाँ है, कहाँ, मतलब ट्राइबल्स के ऊपर इन लोग का आप देखिए, ये यही बातें करते हैं ना भाई कि हम पिछड़ों की, कुचले हुए लोगों की, पीड़ितों की, वंचितों की हम बात करते हैं। ये कौन बच्चियां हैं छत्तीसगढ़ की? किन युवतियों और किशोरियों के ऊपर ये रेप हुआ है? 5900। 1 लाख बच्चियां किसकी हैं? क्या वो इटालियन हैं, पुर्तगाली हैं, अमेरिकन हैं? कहाँ की हैं ये बच्चियां? यूक्रेन से आई हैं, रूस से आई हैं।
1 लाख बच्चियों का आंकड़ा छोटा नहीं है। और ये बेटी हूँ बोल सकती हूँ, और बेटी हूँ ये उखाड़ दूंगी, बेटी हूँ वो कर दूंगी, इस तरह की बातें करते हैं। नक्सली जो है निरंकुश हो चुके हैं। जब भाजपा, चाहे राजनाथ सिंह के कार्यकाल में जब वो गृह मंत्री थे, और फिर अमित शाह, आप देखिए कि रेड कॉरिडोर को कितना लिमिट किया, और वो केवल कुछ जिलों में जाकर के वो सीमित हो गए। लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निरंकुश हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकल किलिंग्स जो है भाजपा नेताओं की, चाहे पंचायत स्तर के हों या ज़िले के स्तर के, ये होती रही है। कई नेताओं की हत्या हुई, और उस पर भी कोई मतलब ऐसा हो कि कांग्रेस वालों ने कोई ढंग का बयान दिया हो, कुछ कार्य का, कुछ नहीं। अब किसानों की यदि बात करें, क्योंकि राहुल गांधी भी किसान है और उनके पिता भी किसान थे, जो मिर्च के बारे में उनका फेमस स्टेटमेंट तो हम सब जानते ही हैं। तो इतने महान किसान कम पायलट पिता के सुपुत्र जो है राहुल गांधी, जो ट्रैक्टर चला लेते हैं, वाइट कलर की एकदम पता नहीं किस कंपनी की टी शर्ट पहनते हैं, और वो लेकर के जाते हैं खेती करने, और धान बो देते हैं, और पार्टी में ही कभी कभी धनिया बो देते हैं। तो इन्होंने आज से नहीं, आप यूपीए के टाइम से कर्ज माफ़ी जो है किसानों की, इनका एक बहुत बड़ा विषय होता है। हर एक घोषणा पत्र में ये किसानों को लेकर के नहीं, कर्ज माफ़ कर दें, कर्ज माफ़ कर दें। कहाँ से कर दोगे माफ़? पैसा है नहीं, टैक्स है नहीं तुम्हारे पास, कलेक्शन कर नहीं रहे हो, खाली भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कर्ज माफ़ी करोगे कहाँ से? तो पत्नी वतनी होती तो हो सकता है गहने बेच के कर लेते, वो भी नहीं है, बेचारे कुंवारे हैं। अब लोन भी नहीं दे पा रहे हैं बघेल जी को, क्योंकि मोदी जी ने बैन लगा दिया है, FCRA और ये सब वायलेशन, इटली से भी नहीं मंगवा सकते। तो किसानों कर्ज माफ़ी हो तो कैसे? कहा कि हम जो है आपकी सिंचाई की क्षमता बढ़ा देंगे, कुछ नहीं बढ़ा, एकदम एज इट इज़ वैसा ही है। इनफैक्ट किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी, जो मतलब केंद्र सरकार देती है, इन लोगों ने, मतलब इतने नीच और घटिया तरह के लोग हैं कि केंद्र सरकार की योजना का पैसा उन तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो हो गया है, जिसको राज्य सरकार को सर्टिफाई यानी सत्यापित करना होता है उस पंजीकृत किसानों के नाम को, इन्होंने नहीं किया। इन लोगों को वंचित रखा गया। 6,000 रुपये किसानों के लिए एक ठीक ठाक राशि होते हैं बुआई के सीज़न में। वो उससे अपनी खेत जो है, छोटी जोत के जो 86% किसान जो हैं वो छोटी जोत के हैं इस देश में, उन सबों के लिए ये राशि ठीक ठाक है, उससे वंचित रखा गया। किसानों को कहा गया कि 4 गुना मुआवजा तुम्हें मिलेगा अपनी भूमि, मतलब अगर सरकार को दोगे, सरकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई मुआवजा उस तरह का नहीं मिला। अब किसान जो है कोर्ट और आंदोलन के भरोसे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि अब पंजाब के किसान में ट्रैक्टर रैली वाली, पता नहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ हो सकता है ट्रैक्टर रैली हो नहीं पाती होगी, इसलिए ना टिकैत पहुँचे हैं, ना राहुल गांधी जो गद्दा उद्दा लगा के बैठ जाया करते थे एक समय में, तो वो भी नहीं पहुँचे हैं। ये सब चल रहा है। उसके बाद भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करें तो एक वीडियो हमने बनाया था, वो आप विस्तार से अगर जानना चाहते हैं क्या क्या घोटाले हुए थे, फिर भी एक एक करके, खाली नाम मैं लूँगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। कोयला घोटाला जो है, गोबर का घोटाला है, गोठान का घोटाला है, चिट फंड में हज़ारों करोड़ रुपये फंसे हुए हैं, जनता के पैसे। ज़मीन जो है इन्होंने वक्फ बोर्ड को औने पौने दाम में दे नीलामी कर दी। शराब माफिया 2-2-2.5 हज़ार करोड़ का घोटाला उसके ऊपर है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाए जा रहे हैं, उस पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि युवा जो है नग्न होकर के दौड़ते हुए जा रहे थे जब विधानसभा सत्र आरंभ हो रहा था। इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम लोकपाल जो है, लोकपाल के वादे से मुकर गई। अब सी बात है कि कांग्रेस और लोकपाल जो विरोधाभासी है। कांग्रेस अगर लोकपाल की बात करे तो ये तो वही बात हो गई कि कल ही मुझे लगता है कि मटन बनाना सिखा रहे थे राहुल गांधी जी को लालू जी, वहाँ पे गए और वहाँ पे पूरा मटन, और पूरा इमोशनल होके, देखिए मेरी बहन भी अगर मटन नहीं दीजिएगा बुरा मान जाएगी लालू जी, तो थोड़ा मटन भी दे दीजिए। उसके बाद दोनों सोफा पे बैठा हुआ है और ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और लालू यादव भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है यार।
आप सोचिए दोनों हंस भी नहीं रहे, काफ़ी सीरियस। जैसे मेरे रोस्ट होते हैं जिसमें लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता मतलब आप सीरियस हो कि क्या हो। ये लोग हंस नहीं रहे। भ्रष्टाचार पे राहुल गांधी बात करें, जो नेशनल हेराल्ड केस है और अन्य केसों में जमानत पे चल रहा है, जिसके पार्टी और परिवार का मतलब लाखों करोड़ के घोटाले और जीरो लॉस थ्योरी कहने का मतलब इनका रहा है लंबे समय तक। नाना परनाना बाप दादी सबके नाम पे घोटाले है। और फिर लालू यादव बिहार में घोटालों के पर्याय, मतलब अपराधी ऐसा भी नहीं कि आरोप लगा है, प्रूवन अपराध जिसके ऊपर है उसके साथ बैठ करके घोटालों की बात हो रही है। खैर चलिए वापस आते हैं। तो ये लोग चल रहा था, लोकपाल से मुकर ही गई। चावल वितरण उसमें घोटाला, गुड़ और चना जो है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, उसमें भी 150 करोड़ का घोटाला है। तबादला जो होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो एक उद्योग है, ऐसा आरोप लगाया भाजपा ने। खनन माफिया है, उसमें डीएमएफ घोटाला है, मतलब लंबे समय से हर ज़िले के स्तर पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वन विभाग के टेंडर जो दिए जाते हैं उसमें अनियमितता है, उसमें भी करोड़ों के घोटाले हैं। पीडीएस है, जो गरीब लोगों को भोजन जहाँ से मिलता है, अनाज मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें, उसमें भी घोटाले हैं। अगर और बात करें सड़क बनाने में, पुल बनाने में इतनी कमी आ गई है, पहले जितना फंड दिया जाता था उसका एक फ्रैक्शन दिया जा रहा है। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर कैग रिपोर्ट आई, उसमें कहा कि 93%, 100 में से 93 सड़कें जो छत्तीसगढ़ में बन रही हैं उसकी क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, जो मानक है उससे बहुत बहुत नीचे है। ये सब चल रहा है छत्तीसगढ़ में, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि छोटा सा है, उसमें अब रेप ही हो गया तो क्या हो गया, उसमें किसान को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया। गरीबों के आवास की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, उसमें 16 लाख लोगों के घर के ऊपर छत नहीं। इन्होंने ये कर दिया कि भाजपा की योजना पहुंचने नहीं देंगे। और अन्य मुख्यमंत्री भी जो है उन्होंने भी किया, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, आप जाके पता कर लीजिए। कुछ कुछ प्रदेश हैं, जैसे बिहार के बगल में एक है, बी से ही नाम है, उस प्रदेश में चले। तो ऐसे हैं जहाँ पे जानबूझकर जो भी ये लोग योजनाएं जो सबके लिए हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा अपने जेब से दे रही है। भाई तुम्हारे ही राज्य से जीएसटी या टैक्स कलेक्शन जो हो रहा है उसी से तुम्हारी ही जनता को दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, उन तक पहुँचने ही नहीं देना है। मोहब्बत के दुकान की फ्रेंचाइजी खुल ही रही है, भारत जो है जुड़ ही रहा है, इंडी अलायंस बन ही रहा है। तो उसमें अब छत्तीसगढ़ का युवा, किसान, माताएं, बहनें क्या लेना देना यार, क्यों होंगी? कौन जानता है? आप पूछ दीजिए किसी से छत्तीसगढ़ कहाँ है तो बोल देगा कि भाई होगा कहीं पे, कहीं का कोई जिला होगा। लोगों को पता तक नहीं है। इसी कारण से ये सब अंडर द रेडार चलते हैं, इन पे कोई चर्चा नहीं होती है। नॉर्थ के ही ये भी राज्य हैं, लेकिन इन पर चर्चा होती नहीं है। तो भाजपा का आरोप पत्र बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने कुछ ही बिंदु यहाँ पे लिए हैं जो सत्यापित हैं, जिनके ऊपर रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। आप अपनी राय भी दें। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो इसे और लोगों तक ले जाएं, पता कीजिए अपने जो भी नेताओं के बारे में, और आपको जानने का, आपको प्रश्न पूछने का, इन घोटालों के पैसे जो वस्तुतः आपके हैं उसका क्या हुआ, ये सब आपको पूछना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।